अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो शुगर के मरीजों के लिए है, जोड़ों के दर्द के लिए है और बवासीर के लिए है। ये रेमेडी बहुत ही आसान है। इसे आप बनाकर 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपके जोड़ों का दर्द भी खत्म हो जाएगा, आपकी शुगर भी खत्म होगी और जिन लोगों को बवासीर का मसला है वो भी हल हो जाएगा। तो इसी के साथ ये रेमेडी और भी बहुत सी बीमारियों का इलाज है। ये बहुत ही सस्ती आसान तरीन रेमेडी है। ये है मेरे पास मेथी दाना। ये मेथरे नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने मेथी दाना इस्तेमाल किया है या मेथरे। मेथरे लाइट कलर के होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है। ये मेथी दाना मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। आपने भी मेथी दाना ही लेना है। ये कलौंजी है, इसके बारे में भी तो आप सभी जानते हैं कि इसके कितने फायदे हैं और इसके भी कितने फायदे हैं। ये दोनों ही चीजें इस रेमेडी में इस्तेमाल होंगी, इसके अलावा और कोई चीज इस्तेमाल नहीं होगी। तो चलिए अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का गिलास लिया है। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं कि मेथी दाना गर्म होता है, कलौंजी गर्म होती है या मेथरे गर्म होते हैं। अगर आपने जोड़ों की दर्द के लिए इसे इस्तेमाल करना है, शुगर के लिए इस्तेमाल करना है, तो आपने इसी तरह से इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप ठंडी चीजें इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको जोड़ों की दर्द का आराम आएगा और ना ही शुगर का। ये गर्म चीजें हैं और इन्हीं से आपके जोड़ों का दर्द ठीक होगा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक छोटा चम्मच मेथी दाना और छोटा चम्मच ही लूंगी कलौंजी का और साथ में ले रही हूँ इतना सा गुड़। इसको आपने पूरी रात भिगोकर रख देना है। इस पानी को आपने पूरी रात इसी तरह से भिगोकर रख देना है। सुबह को आपने इसे इस्तेमाल करना है। इसको छान लें और पानी को गर्म कर लें। गर्मियों के मौसम में आप इसी तरह से पी सकते हैं। सर्दियों के मौसम में आप इसको इतना गर्म करें जितनी चाय गर्म होती है। रात को आपने इसे ढाँप कर रख देना है। जब आप मिट्टी के बर्तन में ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उनकी तासीर गर्म नहीं रहती, उनकी तासीर बदल जाती है। आपने इसको इसी तरह से इस्तेमाल करना है। जो लोग शुगर के मरीज हैं वो गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आपने इसको इस्तेमाल करना है, आपने इसके अंदर लेमन का जूस शामिल करना है 1 चम्मच छोटा और जैतून का तेल तकरीबन 2 कतरे। इससे ज्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। इसको मिक्स कर लें। अगर आपने रात को ही ये चीजें डालकर मिक्स करके रखना है तो वैसे भी रख सकते हैं। ये रेमेडी बहुत ही कारगर साबित होगी। आप इसे 15 दिन के लिए इस्तेमाल करें, उसके बाद आप इसे 1 हफ्ता छोड़ें और फिर देखें आपको कितना दर्द में सुकून आया है, शुगर में आपको कितना सुकून मिला है, आपकी शुगर कितनी कंट्रोल हुई है, बवासीर आपकी कितनी खत्म हुई। उसके बाद आप इसे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह आपने इसको लेना है नाश्ते से पहले और शाम को खाने से पहले इसको लेना है। 1 कप के करीब आप इसे सुबह शाम ले सकते हैं। ये रेमेडी आपके बहुत ही काम आएगी। आप इसे रोजाना इस्तेमाल करें। मैं खुद इसे मुसलसल इस्तेमाल कर रही हूँ जोड़ों के दर्द के लिए और मुझे बहुत ही अफाका इसमें हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर कर रही हूँ और मैंने आपके कमेंट्स के जवाब भी दे दिए हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी में आपने मेथरे इस्तेमाल नहीं करने, मेथी दाना ही इस्तेमाल करना है। और शुगर के मरीज गुड़ का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी जाकर उन्हें इस रेमेडी से अफाका होगा। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेमेडी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।